Hello friends, I am Dr. Brajesh Gupta and I am a dentist. I make videos on dentistry related topics. Through this video, I want to share my knowledge about bleeding gums और मसूड़ों में खून आने की प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Lot of people used to ask me कि I am having bleeding gums, then what should I do for that? Okay. तो what I used to suggest कि आप डॉक्टर के पास जाइए और एक बार क्लीनिंग करा लीजिए. तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट आई एम सजेस्टिंग ऑन फ़ोन एक्चुअली. बट स्टिल दे यूज़ टू कंप्लेन कि मैं एक बार डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने क्लीनिंग की मेरे दांतों की, एक बार बुलाया, उन्होंने दवाई दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ. देन व्हाट शुड आई डू? सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि मेन रीज़न क्या होता है मसूड़ों में खून आने के लिए. मसूड़ों में खून आने के लिए, गम्स ब्लीडिंग्स के लिए द मेन रीज़न इज़ accumulation of bacteria over the tooth and over the roots of the tooth, okay, below the gums and over the bone. So bacteria accumulation क्या है, दांत के ऊपर, गम्स के ऊपर और जो बोन है उसके ऊपर हो जाता है. उसकी वजह से वो क्या है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करते हैं, ओके, एंड इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है धीमे धीमे. तो उसकी वजह से गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो है फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक्स. लोग क्या है, जैसे मैंने अपनी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आई थिंक आई एक्सप्लेन कि लोग ब्रश करते हैं तो बहुत देर तक गम्स को और टंग को ब्रश करते ही रहते हैं. ओके, अननोइंगली दे डोंट नो कि वो टीथ तो क्लीन कर रहे हैं लेकिन गम्स में ट्रॉमा हो रहा है बार बार उससे. तो उसकी वजह से ही जो भी गम्स में हीलिंग होती है वो फिर से ट्रॉमेटिक हो जाती है और फिर से इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इंड्यूस हो जाता है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है. इसके अलावा लोगों में विटामिन सी डेफिशिएंसी जैसे कि स्कर्वी है या विटामिन के डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और गम ब्लीडिंग इज़ वेरी कॉमन इन दीज केसेस. कुछ लोगों को क्या है, कार्डियक प्रॉब्लम्स रहती हैं या फिर आर्टरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो डॉक्टर्स और फिजिशियन दे आर पुटिंग देम ऑन ब्लड थिनर्स जैसे एस्प्रिन है और ब्रांड नेम इज़ ज़िकोस्प्रिन. तो दे आर टेकिंग दैट काइंड ऑफ मेडिकेशन, ठीक है. तो उनमें भी ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. ओके, कुछ लोगों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि जो द प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें क्या है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट उनमें क्या है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है. कुछ लोगों को क्या है कि उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट कराया रहता है, जैसे कि अगर उनके एक या दो दांत मिसिंग हैं या सारे दांत मिसिंग हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस लगाए होते हैं. वो आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस अगर लूज़ है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है या उसके नीचे खाना फंस रहा है, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स बैक्टीरिया को एक्यूमुलेट होने का जगह मिल जाती है और उनको क्लीन करना भी और मेंटेन करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है. तो बिकॉज ऑफ दिस आपको गम ब्लीडिंग्स की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है. उसके अलावा जो मेजर एक और मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है लोगों की हैबिट्स, लाइक तम्बाकू खाना, सिगरेट पीना और सुपारी खाना. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हजार्डस टू हेल्थ. ओके, सो दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर ब्लीडिंग गम्स. बट द मेन कॉज इज़ plaque accumulation. Plaque is nothing but accumulation of bacteria over the tooth. अगर हम उसको क्लीन नहीं करते हैं या कुछ दिन अवॉइड करते हैं तो प्लाक और ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, बैक्टीरिया और ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं और धीमे धीमे करके वो एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो येलो कलर का होता है, डार्क येलो कलर का, और वो टूथ के ऊपर और गम्स के नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको ब्लीडिंग गम्स होना स्टार्ट हो जाता है. ब्लीडिंग गम्स को वी यूज टू कॉल जिंजिवाइटिस. अगर ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है, अगर आप उसको ध्यान नहीं देते हैं तो धीमे धीमे क्या है, आपके दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, तो दांत हिलना स्टार्ट एक बार हो गए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उनको फिर से मतलब फर्म नहीं कर सकते. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जॉब फॉर अ डेंटिस्ट. ओके, सो आपको क्या है कि अगर ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है तो मेक श्योर कि आप उसको बहुत जल्दी ठीक करा लें, नहीं तो यू कैन लूज़ योर टूथ. तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स है? फर्स्ट आई विल टेल यू कि आपको घर पे ही आप यू नीड टू
do mechanical cleaning with toothbrush, toothpaste, okay, salt water gargle, and please use a proper technique for cleaning. Even flossing also you can do, okay, because with the toothbrush we cannot clean all the surface of the teeth. If you are feeling difficulty with the flossing and all, then you can use oral irrigating device. Oral irrigating device is water irrigation आता है. If you search on Amazon you will find out कि हाँ there is a device, उससे आप दांतों को क्लीन कर सकते हैं और मसूड़ों को भी क्लीन कर सकते हैं. ठीक है, ये अगर इन सब करने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आई सजेस्ट गो टू द डेंटिस्ट जिस पे आपको ट्रस्ट है. ठीक है, आस्क देम कि टेल देम दिस इज़ द प्रॉब्लम, देन अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम डेंटिस्ट विल टेल यू द सॉल्यूशन. लेकिन ब्लीडिंग गम्स में सबसे मेन जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी है डेंटिस्ट के पास वो है मैकेनिकल क्लीनिंग. वो एक अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है, उससे क्लीनिंग करते हैं. ठीक है, उससे क्या सुपरफिशियल क्लीनिंग होती है. अगर आपका प्रॉब्लम और बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन रूट दांत के रूट के ऊपर है और गम्स के ऊपर है तो वो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग से ठीक नहीं होगी. ठीक, आपको अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करने के बाद 1 मंथ तक आपको लगेगा कि हाँ ठीक हो गए, मेरे गम्स ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन आपको फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इन्फेक्शन फिर से रिकर करता है बिकॉज बैक्टीरिया को ठीक से नहीं हटाया गया. तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू कि यू शुड गो टू द पेरियोडोंटिस्ट. Periodontists are nothing but they are specialists in gum disease. They have laser techniques to treat and flap surgeries, okay, and other modalities to treat the gum problems and bleeding gums. Okay, flap laser में क्या है कि that is the most common term nowadays. कोई स्किन के लिए करता है, okay, कोई अदर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ के लिए, बट गम में भी लेज़र से ट्रीटमेंट कर सकते हैं. उससे क्या है बैक्टीरिया, वी कैन किल द बैक्टीरिया and we can remove the excess granulation tissue. So all these things we can do with the laser. And flap surgery is like a surgical procedure. उसमें gums को पूरा open करते हैं, bone तक दिखाई देता है, and then we can reduce from the devices. Okay, we have curettage and all, we can reduce it and we can close the surface. उसके बाद you need to wait for some time according to dentist instructions. तो आई एम श्योर कि आपकी ये प्रॉब्लम्स ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम इस तरीके के ट्रीटमेंट मॉडलिटीज से ठीक हो जाएगी. इसके अलावा आपको जो दूसरे रीजन्स है लाइक विटामिन सी डेफिशिएंसी या विटामिन के डेफिशिएंसी, तो आपको वो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए. अगर आपको इकोस्प्रिन या ब्लड थिनिंग से प्रॉब्लम है तो यू नीड टू गो टू योर फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट. तो ही और सी विल चेंज दैट मेडिकेशन और दे विल टेल यू द सॉल्यूशन. अगर आपका प्रॉब्लम इल फिटिंग डेंचर से है या फिर इम्प्लांट और वॉट एवर द ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ फॉर रिप्लेसिंग द टीथ, ठीक है, तो यू नीड टू गो टू द पर्टिकुलर डॉक्टर एंड फाइंड आउट कि वॉट दे कैन डू. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट अदर डॉक्टर्स कैन हेल्प यू. ओके, लेकिन इसके अलावा जो आपकी एक आदत है जैसे सब कुछ लोगों में होती है तंबाकू खाने की या सुपारी खाने की, सिगरेट स्मोकिंग, दैट यू नीड टू क्विट. ओके, ओनली वी कैन एडवाइज कि आपको क्विट करना है, but you need to have willpower to quit that. Okay, if you're not able to quit immediately you can take other supplements, but please don't carry that supplements for long time because it can lead to other disease like oral cancer, lung cancer, all these things. Okay, so whatever the problem we have solution for that. And if you can prevent the gum bleeding at initial stage, you will have your teeth forever, you will not lose your teeth. So this is the information that I wanted to give you. If you feel this video is informative to you, please give like to my channel. Thank you very much.